सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे हम तुम्हें ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रभात। वेलकम टू हाई ग्रेड। और आज हम जिस व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनसे भारत का हर एक व्यक्ति, भारत का नौजवान बच्चा, हर एक व्यक्ति उनके नाम से वाकिफ है। और उनके नाम से वह भी वाकिफ हैं जो कि भारत से बाहर बैठे हैं, क्योंकि उस समय उन्होंने उनकी जड़ों को, उनकी हुकूमतों को हिलाकर रख दिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं भगत सिंह के बारे में। और देखिए, उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनका हमारे सामने सिर्फ एक ही पक्ष है कि बस उनके हाथ में बंदूक थी, उन्होंने असेंबली में बम फोड़ा। लेकिन उनके जीवन से जुड़ा जो एक दूसरा पहलू है, उससे हम वाकिफ नहीं है। क्या हम टी शर्ट पहनने से या अपनी गाड़ियों के शीशों पर भगत सिंह की फोटो छपवाने से क्या कभी हम उनके विचारों को हासिल कर पाए हैं? क्या हम जान पाए हैं कि उनके क्या विचार थे? वह सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, वह एक बहुत बड़े विचारक भी थे। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, भगत सिंह जो हैं, उनका जन्म कब हुआ ये सभी को पता होगा कि 28 सितंबर 1907 को बंगा, पंजाब में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम किशन सिंह, उनकी माता का नाम विद्यावती था। उनके जो पिता थे वह गदर पार्टी से संबंधित थे। और देखिए, जो भगत सिंह है, बचपन से ही उनकी रगों में वो खून उबलता जा रहा था, जो कि सिर्फ एक चीज मांगता था शुरुआत में, आजादी मांगता था। और देखिए, जिस समय हम 11th में 12th क्लास में हम सिर्फ अपने सिलेबस की बुक्स नहीं पढ़ पाते, उस समय उन्होंने स्कूल में रहते हुए बड़ी बड़ी पुस्तकें उन्होंने पढ़ डाली। उन्होंने किसी चीज को अगर समस्या बताया, उसका समाधान भी बताया। उनके प्रमुख कार्य भी किए गए थे उनके द्वारा। वह क्या क्या कार्य थे, जैसे कि नौजवान भारत सभा की उन्होंने स्थापना की 1926 में। उन्होंने यह कहा कि जितने भी नौजवान हैं, उनको भारत में जो असल समस्याएं हैं, जो कारखाने हैं, जो बस्तियां हैं, वहां जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को जानना चाहिए। क्योंकि जिनकी वजह से ये देश चल रहा है, असल में वही कहां पर हैं, वही समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपको पता नहीं, शायद कुछ लोगों को यह पता होगा कि भगत सिंह पत्रिकाओं में भी काम करते थे। और उन पत्रिकाओं का नाम था प्रताप, कीर्ति और वीर अर्जुन पत्रिकाएं। और देखिए, लाहौर षड्यंत्र जो हुआ, शायद कुछ ही लोग ये होंगे जिन्हें पता होगा कि भगत सिंह को फांसी क्यों हुई थी। आधे से ज्यादा लोग यह समझते हैं कि उन्होंने असेंबली में बम फोड़ा, इसीलिए उन्हें फांसी हुई। लेकिन नहीं, उन्हें जो फांसी हुई थी वो लाहौर षड्यंत्र केस में हुई थी। और लाहौर षड्यंत्र केस देखिए रचा क्यों गया। जो लाला लाजपत राय थे, उनकी हत्या के बाद भगत सिंह थे, उनके खून में एक उबाल आया। देखिए, उनके वैचारिक मतभेद जरूर थे लाला लाजपत राय जी से, लेकिन उनकी मौत का बदला वह जरूर चाहते थे। उन्होंने देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने और भगत सिंह ने, उनके साथ जयगोपाल भी थे और राजगुरु, इन्होंने सबने प्लान बनाया कि हमें किस तरह से मारना है, किसको, स्कॉट को। लेकिन देखिए, स्कॉट ने क्या किया, स्कॉट ने जो लाला लाजपत राय थे, उनकी हत्या में बहुत अहम रोल स्कॉट का था। लेकिन गलती से मारा कौन गया? सैंडर्स। जयगोपाल जो थे, उन्हें यह कार्य दिया गया कि जब भी स्कॉट वहां से अपने कार्यालय की तरफ आ रहे होंगे, तो वह इशारा करेंगे भगत सिंह को और राजगुरु को, और उन्हें पीछे से जो कवर दे रहे होंगे, इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई? चंद्रशेखर आजाद जी को दी गई। लेकिन जयगोपाल देखिए साइकिल पर थे, उन्होंने एक एक्टिंग की तरह की, हाँ मेरी साइकिल खराब है, और उन्होंने यह बताने की कोशिश की अगर वह स्कॉट जैसे ही आएंगे मैं आपको इशारा कर दूंगा। लेकिन जयगोपाल ने स्कॉट को पहचानने में गलती की, और सैंडर्स वहां से आ रहा था, और सैंडर्स को स्कॉट समझकर भगत सिंह ने, राजगुरु ने उन पर गोलियां चला दी। गोलियां चलाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और देखिए, उसके बाद भगत सिंह जो वहां से निकले, भगत सिंह को निकलने में किसने मदद की? वहां से जो दुर्गा भाभी थी, देखिए उन्होंने भगत सिंह
के साथ मदद की उन्हें वहां से निकालने में। भगत सिंह ने अपना ऐसा गेटअप रखा कि देखिए वो अंग्रेजों के सामने से होकर निकले, सामने से होकर अंग्रेज उन्हें सैल्यूट मारते रह गए। उन्होंने अपना गेटअप इस तरीके से बनाया था कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। लाहौर षड्यंत्र के बाद देखिए बम कांड जो हुआ असेंबली में देखिए उनका यह कहना हमेशा रहा है कि बम और पिस्तौलों से किसी भी देश में इनकलाब नहीं लाया जा सकता। इनकलाब की तलवार तो विचारों की शान पर तेज होती है। वह इसके पक्षधर नहीं थे कि क्रांति लाने के लिए आप बम का प्रयोग करें, आप पिस्तौल का प्रयोग करें। नहीं, उनका एक मकसद था सिर्फ यही कि बहरों के कानों तक यह धमाका सुनाई देना चाहिए। उन्होंने बम भी वहीं फेंका था जहां पर बिल्कुल खाली जगह थी, किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। और उन्होंने वहां पर देखिए जब उन्होंने बम क्यों फेंका, क्योंकि असेंबली में ऐसे बिल लाए गए थे जो कि मजदूरों के खिलाफ थे, जो कि उनकी एकता के खिलाफ थे। उसके बाद वहां पर बम फेंका गया और बम देखिए वहां पर भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त भी गई। उन्होंने जैसे ही बम फोड़ा और इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और तभी उन्होंने पर्चे फेंके पूरी असेंबली में पर्चे फेंकने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार देखिए उन्हें जब किया गया और देखिए भगत सिंह को गिरफ्तार करते ही उनको जेल में डाल दिया गया। और ये HSRA जो है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी जो स्थापना की गई थी 1928 दिल्ली में, भगत सिंह के साथी भी वहीं से इनके चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल जो थे इनके टच में आए। और भगत सिंह ने देखिए अपने जीवन में इतने महत्वपूर्ण कार्य किए। अगर देखिए आज के समय यदि यह हमें बात सुनने को मिलती है कि बेटा आपका रिश्ता आया है, तो खुशी से उछलते हैं कि अब शादी होगी, ये है वो है, परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन उनके पिताजी ने शादी के लिए कहा तो देखिए उनका जवाब क्या था कि मेरी जिंदगी मकसदे आला आजादे हिंद के उसूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में दुनियावी ख्वाहिशात और आराम नहीं है। आपको याद होगा कि बापूजी आपने मुझे बचपन में खिदमत वतन के लिए वक्फ दिया था, इस लिहाजा मैं उसी प्रतिज्ञा की पालना कर रहा हूं। आपका दावेदार भगत सिंह। शादी पर उनका ये रिप्लाई था। और देखिए वो ऐसे नहीं थे कि सिर्फ हर समय क्रांति क्रांति क्रांति, वो ड्रामा में भाग लेते थे, वह फिल्में देखते थे। चार्ली चापलिन जो है उनके बहुत बड़े फैन थे ये लोग। और देखिए भगत सिंह ऐसे नहीं हट्टे कट्टे और 5.5-6 फुट उनकी हाइट थी, लेकिन वो अलग उसमें नहीं गए कि जो उन्होंने ये कहा कि जो इश्क है वो अगली बार देखेंगे। ये भी कहानियां, ये भी हैं, ये तथ्य हैं उनसे जुड़े कि अभी सिर्फ जो एक ही इश्क है जिससे मैंने प्यार किया है वो है आजादी, और उसे ही लेना सबसे पहला मेरा धर्म है। और उन्होंने देखिए राष्ट्रवाद के ऊपर उन्होंने वो बहुत बड़े विचारक भी थे। 23 साल की उम्र थी। लोग 80 साल 100 साल के हो जाते हैं फिर भी कहते हैं कि किसी ने देश के लिए क्या किया है। 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान देना बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा था जान देना बड़ी बात नहीं, जान देने के बाद जो आपके पीछे जो क्रांति खड़ी होती है वो बहुत बड़ी बात है। और वो सिर्फ एक व्यक्ति ने करके दिखाया, भगत सिंह ने करके दिखाया। राष्ट्रवाद के ऊपर देखिए उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रवाद धर्म आधारित नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम किसी भी एक वर्ग को अपने देश का दुश्मन नहीं बना सकते। उन्होंने देखिए ये भी लिखा, वो भगवान को क्यों नहीं मानते थे, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये जो लेख था द पीपल में सबसे पहले छपा। और उन्होंने ये बात क्यों कही? उन्होंने ये कहा जब गरीब गरीबी से जूझ रहे हैं तो कहां है भगवान, जब हम पर अत्याचार हो रहे हैं तो कहां है भगवान। वो यही मानते थे। और आजादी, सिर्फ अंग्रेजों से आजादी लेना उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद था गैर बराबरी से आजादी, असमानता से आजादी, शोषण से आजादी, हर तरह से आजादी की बात करते थे वे। और देखिए उनकी इंतहा, उन्होंने कहा फांसी नहीं, आप मुझे गोली मार दो, कि उसे यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक देखे हैं कि सितम की इंतहा क्या है। उन्होंने ये कहा आप कितने सितम करेंगे, आपकी इंतहा हम देखते हैं। आप हमें फांसी चढ़ाना चाहते हैं, आप हमें गोली मार दें। लेकिन देश के लिए उनका प्रेम देखिए। 23 साल की उम्र, और जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो देखिए वो वहां पर गए
13 अप्रैल 1919 को यह कांड हुआ, वे वहां पर गए, बोतल में उन्होंने वहां की मिट्टी भरी, 12-13 साल की उम्र में। हम ये सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा मैं इसका बदला एक दिन जरूर लूंगा। और देखिए उनके मतभेद हमेशा रहे हैं, मदन मोहन मालवीय से भी उनके मतभेद रहे, लेकिन उनकी फांसी रोकने के लिए 14 फरवरी, एक बार ये झूठ भी फैलाया जाता है कि आप भगत सिंह की जो तिथि है उसको 14 फरवरी मानिए फांसी की। नहीं, 14 फरवरी को उनको जो मदन मोहन मालवीय हैं उन्होंने फांसी रोकने के लिए पत्र जरूर लिखा था। और ये भी आरोप लगते हैं कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया उनको बचाने के लिए। हाँ, इतिहासकारों का यह कहना जरूर है कि पुरजोर जो मेहनत होनी चाहिए थी, जो जोर होना चाहिए था, जो विरोध होना चाहिए था उनकी फांसी का, वह नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि गांधी जी ने बिल्कुल प्रयास ना किया हो। गांधी जी ने आखिरी दिन तक भी इरविन को पत्र लिखे थे और गांधी जी का विरोध भी किया गया था। लोगों ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया, लेकिन उन्होंने इसके बाद यह भी कहा कि मैंने अपनी पूरी आत्माएं उड़ेल दी लॉर्ड इरविन को पत्र लिखकर कि आप भगत सिंह को फांसी मत दीजिए। लेकिन भगत सिंह भी नहीं चाहते थे कि वह बचे, वह बाहर आए, क्योंकि देखिए उन्होंने अपने एक पत्र में क्या लिखा कि जीवन जीने की इच्छा सभी में होती है, हालांकि मुझ में भी है, मैं यह बात छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, लोगों ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि मैं गुलाम भारत में बाहर नहीं आ सकता। मैं आजाद होकर ही बाहर आना चाहता हूं और मैं चाहता हूं मुझे फांसी हो, क्योंकि अगर ये फांसी नहीं हुई या मैं बाहर आ गया बिना फांसी या बिना मुझे कोई सजा दिए, शायद ये जो आंदोलन है, यह जो क्रांतिकारियां हैं, यह रुक जाए। वे चाहते थे कि शायद मैं हंसते हंसते फांसी को चढ़ जाऊंगा और जो माताएं हैं वो एक और भगत सिंह पैदा करेंगी और क्रांति इतनी बड़ी होगी कि साम्राज्यवाद का विरोध हम करेंगे और उससे निजात हम एक दिन जरूर पाएंगे। ये थे भगत सिंह की। और देखिए कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से बहुत प्रेरित थे। अपना गुरु किसे मानते थे? और करतार सिंह सराभा को, उनकी फोटो हमेशा अपनी पॉकेट में रखते थे। करतार सिंह सराभा जो थे वो तो 19 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे। ऐसे लोग उनके आइडियल थे। फांसी चढ़ना आइडियल नहीं कि फांसी चढ़ गए, नहीं। उन्होंने सैंडर्स की हत्या की, उन्होंने वह भी गलत बताया कि हमें यह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें यह चीजें पता थी कि क्रांति ऐसे नहीं लाई जा सकती, विचारों के दम पर क्रांति को लड़ा जा सकता है। बहुत सी चीजें थी। और देखिए उनका जो स्मारक है हुसैनी वाला उनको समर्पित किया गया है, जो कहां पर है? पंजाब में, सतलज नदी के किनारे है। ऐसे थे भगत सिंह। भगत सिंह हर कोई नहीं बन सकता, वो भगत सिंह एक ही थे और भगत सिंह मरते नहीं है, वो आज भी जिंदा है। भगत सिंह अगर जिंदा होते तो उनका तो यह भी कहना है कि जो चीज आजाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे खत्म हो जाना चाहिए। तो कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो आजाद विचारों को स्वीकार करती हैं और कौन उन्हें स्वीकार करते? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। भगत सिंह के बारे में भारत के हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि जो कागजों में उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान उन्हें नहीं मिला है। आपका और हमारा फर्ज है ये कि हमें कहां क्या दर्जा दिलाना है। सिर्फ गाड़ियों पर फोटो या टी शर्ट पर उनकी फोटो लगवाने से उनको नहीं सब कुछ प्राप्त होगा जिसके वो हकदार हमेशा से रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक में दो पेजों में उनके बारे में कहानी बताकर खत्म कर दिया गया है। क्या यही भगत सिंह की कहानी थी? यह नहीं थी। उनके विचार हैं, वो इतने प्रेरित थे लोगों से और उनसे इतने लोग प्रेरित हुए, तो क्या सिर्फ 2 पेजों में उनकी जो बायोग्राफी है वो खत्म हो जानी चाहिए? ये तो शुक्र है उन इतिहासकारों का जिन्होंने उनके बारे में खोज की, उनके बारे में पता किया। और देखिए जिस दिन फांसी हो रही थी, फांसी 24 मार्च को होनी थी। अंग्रेजों को कितना बड़ा खौफ था कि ये अगर फांसी उसी तारीख को दी तो फांसी नहीं हो पाएगी। लाहौर, ये वहां जेल में सारा लाहौर झांक रहा था, लेकिन उसी शाम को 7 बजे 11 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को उनको फांसी देने की तैयारी हुई। उस समय वह बुक पढ़ रहे थे, द रेवोल्यूशनरी लेनिन। उन्हें वह भी पूरी नहीं पढ़ने दी गई थी, लेकिन देखिए उनकी खुशी कितनी थी कि मैं फांसी चढ़ रहा हूं। आज अगर ये कह दिया जाए कि आपके ऊपर एक एफआईआर हो गई है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
उनको ये कहा गया था आपको फांसी होने वाली है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। और तीनों जो साथी थे वो आखिरी समय वो गले मिले एक दूसरे के। गले मिलने के बाद फांसी के फंदे को चूम लिया उन्होंने और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। ये हर किसी के बस की बात नहीं। आदमी का वजन घटने लगता है, फांसी की सुने 2 लठ अगर लगने लगते हैं पुलिस वालों के तो क्या याद आ जाता है कि अरे नानी याद आ गई। लेकिन वो तो फांसी चढ़ गए। फांसी चढ़ना बड़ी बात नहीं, उन्होंने ये फिर मैं आपको याद दिलाऊं, उनके बाद जो क्रांति खड़ी हुई, उनको मारकर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर कर उन्हें बोरी में भर के फेंक दिया गया था। कुछ लोग वहां पर हाथ ताप रहे थे, आग सेक रहे थे, उन्होंने देखा और उनका पुर्जा जोड़कर दोबारा उनका जो रीति रिवाज है उससे अंतिम संस्कार किया गया। तो ये बातें हमें नहीं भूलनी चाहिए और हमें भगत सिंह को हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखना चाहिए। क्रांति के लिए कभी पिस्तौल और बम इन सब का प्रयोग ना करके हमें विचारों पर अपनी क्रांति को लाना चाहिए। तो दोस्तों, यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो कि भगत सिंह जी के बारे में मैंने साझा की हैं। मैं वीडियो को समाप्त करता हूं अपनी चंद लाइनों के साथ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध के सर पे कफन, जहां हथेली पर लिए लो बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी खुद अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।